सांसद साक्षी महाराज ने बिजली व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया। उन्नाव में तालाबों से अतिक्रमण हटाने पर दिया गया जोर। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों और जन समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के बाद सांसद साक्षी महाराज ने बताया कि दिशा समिति की बैठकें हर 3 माह में आयोजित की जाती हैं। इनका उद्देश्य भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करना है। जनप्रतिनिधि और समिति सदस्य मिलकर जिले की ज्वलंत समस्याओं और विकास कार्यों की कमियों को उठाते हैं, ताकि उनका समयबद्ध समाधान हो सके। सांसद ने आगे कहा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों को जिलाधिकारी द्वारा नोट किया जाता है और उसी आधार पर कार्रवाई होती है। यदि किसी कार्य में लापरवाही या दोष पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अधूरे कार्यों को पूरा कराया जाता है। सांसद ने नवागत जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि वे अपनी टीम के साथ जिले की समस्याओं का प्रभावी समाधान करेंगे। सांसद ने पत्रकारों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं। यदि कोई समस्या अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों की जानकारी से छूट जाती है तो मीडिया उसे सामने लाता है, जिससे समाधान में मदद मिलती है। बता दें कि बैठक के दौरान बिजली व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सांसद ने कहा कि बिजली समस्या केवल जनता ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी है। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की गई है और समस्या के समाधान के लिए अलग से अलग और बैठक की जाएगी। तालाबों और पोखरों पर हो रहे अतिक्रमण के सवाल पर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है। ऐसे में सरकार की नीति खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में को प्रभावी ढंग से लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि तालाबों और पोखरों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि जल संरक्षण हो सके और भूजल स्तर बना रहे। साथ ही गोचर भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई गई है, जिससे गौसेवा के लिए भूमि सुरक्षित रह सके। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने सैराना अंदाज में कहा कि दिल बहलाने के लिए गालिब ने ये ख्याल अच्छा है। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 300 पार सीटें हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और पूर्व की सरकारों को के कार्यालय को नहीं भूली है। बिजली को लेके हम भी गंभीर हैं और समस्या ये केवल जनता की नहीं, हमारी सबकी समस्या है। उसके लिए जिला प्रशासन भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। इससे पहले मैं आया था तब भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग की थी और अभी इस मीटिंग में भी उनसे चर्चा की थी। अभी फिर चर्चा करेंगे और जिलाधिकारी महोदय से मैंने आग्रह किया है कि इनके साथ अलग से बैठ करके सुनिश्चित किया जाए ताकि इस समस्या का निस्तारण हो सके। तैयारी तो पूरी की गई। आप तो उसी उन्नाव के रहने वाले हैं। इसमें कभी बिजली आती नहीं थी। याद है ना, 2014 में हम आए थे तो कभी बिजली आती नहीं थी और एक समय आया 24 घंटे बिजली, 20 घंटे बिजली, 16 घंटे बिजली। लेकिन अभी आंधी आ गई और कितने सैकड़ों लट्ठे टूट गए। तो जरा उन खम्भों को संभालने में, खड़ा करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। समस्या है, समाधान होगा। हर समस्या का समाधान होता है। ठीक है, थैंक यू। तो मैं बिना मांगे नेक सलाह देना चाहूँगा राहुल गांधी जी को कि जितना जल्दी हो सके वो देश से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग लें। कदाचित माफ़ी नहीं मांगते हैं 2027 में उनकी पूरी पार्टी को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा।